ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव मोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द खनोघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिरूपा सिद्धर्था सरस्वती हर्तुम नोदृतम ज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानंजन शलाख्या चक्षुरुन्मितम ऐने तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कल विध्वंसकम श्रेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकमिदम शास्त्रम श्री कल्याणमंत्र नाम धेमस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषान् वचनानुसारमासाद आचार्य प्रवर श्री कुमुदचर देवेंद्र विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांग्यानम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम कोटिशतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पंचाष्टदष्टौ च सहस्र संख्या में तच्छतम पंचपदम नमामि अरिहंत भासी अत्थम गणहर देवे गंथियम सम्मम प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदृणान महोबहिम शिरसा इच्छामि हंते श्रुतभक्ति काउशको को तस्सा लोचो अंगभंग पैण्य पाहुड्य पर्यम वसत पढ़माणि औपवक्चोर्या चैव सुत्थै थुई धम्मकाहयम सायणिकालम अंचेमी पूज्येमी वंदामि नमः स्वामी दुख खो कम्मख खो बोहि लाहो सुगई गमणम समाहि मरणम जिर्गुण संपत्ति हो मच्छम नमोस्तु प्राणिक स्वाध्याय बेलायाम पौराणिक स्वाध्याय बेला में श्रीमदाचार्य भक्ति का अवसर करूँगी। श्रुतजलधिपारिकेभ्यः स्वपरमद्विभावनः पटमतेभ्यः सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचारणकरण संदर्शे शिष्याणुग्रह कुशले धम्मार्ये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेणिया तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्बम जम्मम मरणम न पावेन्ति ये नित्यं मृतमंत्र होम निरताः ध्यानाग्निहोत्राः कुलः षट्कर्माविरतास्तपोधन्दनाः साधुक्रिया साधवः शैलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मुक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामहन्ते आर्यभक्तिकावश्यको को तस्सालोचो समणाण समदर्शन समचरजुत्ताणं पंचविहाचारणम आयरियाणम आयारादिशुदुराणु वदेश्याणम वज्रायाणम तीर्याण गुणपालरयाणम सबसाहुणम सयाणचिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमः स्वामी दुःखखौ कम्मखौ बोहि लाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम कल्याणे मंदिरे मोदारे मवद्य वेदि मीतामय प्रदमदिन्त मंगपंद्वम संसारे सागर निमज्जिदशेष जंतु दोपोतायमानमविनम्य जिनेश्वरस्य अहिंसा परमो धर्म के द्वादशांग जिनवाणी माता के पार्श्वनाथ भगवान के आचार्य कुमुद चंद्र महाराज के आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की चर्चा थोड़ा ई को कम कीजिए। चर्चा भगवान पार्श्वनाथ पर कुमुद चंद्र महाराज के भावों को लेकर चल रही है। कैसे भक्त, थोड़ा खोलो बेटा। ये अगर ऑपरेटर आपका ठीक नहीं रहेगा, हम शुरू दिन से बोल रहे हैं, आप लोग कोई चीज़ को समझते नहीं हैं, है ना। दूसरा भी मंगा सकते हैं अगर उनके पास समय नहीं है तो, और क्या बोलें, अब ऐसा ही हो सकता है। खर्च तो आप कर ही रहे हैं,
चर्चा भगवान पार्श्वनाथ पर चल रही है। पार्श्वनाथ की भक्ति आचार्य भगवान कुमुद चंद्र महाराज ने इस स्तोत्र के माध्यम से की है। अभी तक आप लोग भगवान की भक्ति के आयामों से परिचित हुए, कैसे भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान के क्या चिन्ह हैं, अरहंत परमेष्टि की क्या पहचान है। अष्ट प्रातिहार्यों के माध्यम से आपने उस पहचान से समझा कि अरहंत प्रभु की पहचान वैभव है। अब आगे यात्रा बढ़ी तो आपने उस पूर्व भव के बैरी कमठ के उपसर्गों को सुना होगा। यात्रा धीरे धीरे चल रही है। आज भगवान की भक्ति का पुनः प्रसंग उपस्थित होने की संभावना है। अब आपके भाग्य में जो होगा वो मिलेगा। हम तो भक्ति करने ही आए हैं, बाकी भगवान की मर्जी जो हो जाए। तो शायद 33वां हुआ था कल। चलते हैं अपन आगे। धान्यास्त पढ़िए। धान्यास्त एव भुविनाधिप ये त्रिसंध्य मारध्यन्ति विधिवत विधुतान्य कृत्याः भक्त्यो उल्लसत् पुलक पक्षमल देह देशाः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजः धनस्ते भुवनाधिप ये त्रिसंध्य माराध्यन्ति विधिवत विधुतान्य कृत्याः भक्तोल्लसत् पुलक पक्षमलतेह देशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजः। पढ़ो साथ में। धनस्ते भुवनाधिप ये त्रिसंध्य माराध्यन्ति विधिवत विधुतान्य कृत्या भक्तोल्लसत् पुलक पक्षमल देह देशाः पादद्वय तव विभो विभो जन्म भाजः। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? भुवनाधिप अर्थात भुवन अर्थात तीनों लोक के अधिपति अर्थात नाथ। हे तीनों लोक के नाथ, ये अर्थात जो जन्म भाजः अर्थात जन्म को प्राप्त कौन को होता है? सो प्राणी। विधून विधुतान्य कृत्यः अर्थात जिन्होंने अन्य काम छोड़ दिए हैं और भक्त्या भक्ति से उल्लसत पुलक मक्षम भक्तोल्लसत पुलक पक्षमल देह देशः अर्थात प्रकट हुए रोमांचों से जिनके शरीर का प्रत्येक अवयव व्याप्त है, अर्थात
भक्ति से रोमांचित हो गया है शरीर का प्रत्येक अवयव अर्थात रोम रोम। ऐसे संताह होते हुए विधिवत विधि पूर्वक तिसंध्यम अर्थात तीनों कालों में तब आपके पादद्वयम आराधयन्ति अर्थात पादद्वयम अर्थात दोनों पद में युगल या चरण युगल की आराधयन्ति अर्थात आराधना करते हैं। विभो हे स्वामिन् भुवि भुवि अर्थात संसार में ते एव वे ही धन्या धन्य हैं। हे तीन लोक के नाथ, जो प्राणी जिन्होंने अन्य काम छोड़ दिए हैं और भक्ति से प्रकट हुए रोमांचों से जिसके शरीर का प्रत्येक अवयव व्याप्त है, ऐसे होते हुए विधि पूर्वक तीनों कालों में आपके चरण युगल की आराधना करते हैं। हे स्वामिन, संसार में वे ही धन्य हैं। कौन धन्य हैं? धन वाले धन्य हैं महाराज, बोलो। धन वाले धन्य हैं जो भगवान के पाद युगलों की भक्ति करते हैं तीनों काल में, वो धन्य हैं। ऐसे महामना, ऐसा कुमुदचंद महाराज कह रहे हैं। कैसी उसको हिंदी पद्य में संयोजना की कवि ने। पुलकित बदन सुमल हर्षित हो, जो जन तज माया जंजाल, त्रिभुवन पति के चरण कमल की सेवा करते तीनों काल। तुम प्रसाद ते भवजन सारे, लग जाते भव सागर पार। मानव जीवन सफल बनाने, धन्य धन्य उनका उपकार। कितने उपकार हैं उनके, हैं? किसके लिए? वो तो उपकृत हो चुके हैं। अवतार बात को जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता, है ना। यहाँ पर कवि की ख्याति है कि धन्य धन्य उनका अवतार, अर्थात उनका जन्म लेना धन्य है। किसको? जिन्होंने अपना मानव जीवन सफल बनाया, उनका। अवतार तो आपका भी हुआ है, एक बार नहीं हुआ, अनेक बार हुआ है। अनादिकालीन संतति है। आत्मा कब का है? सुबह हमने बताया था, किसी ने गुरुजी से कह दिया कि भगवान आपकी आत्मा चौथे काल की, आपकी चर्या चौथे काल की, तो गुरुदेव कहते हैं उनके जवाब हमेशा लाजवाब होते हैं। गुरुजी ने क्या जवाब दिया? ये आपकी मान्यता हो सकती है, आत्मा तो अनादि काल की है। ऐसे कई चतुर्थ काल इस आत्मा ने देखे, ऐसे कई तीर्थंकरों के समूह शरण में गया, ऐसी कई बार सन्निधि मिली, लेकिन धन्य धन्य नहीं हो पाया, कृत्य नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनकी सन्निधि मिलने के बाद भी आप निधि के चक्कर में ही उलझे रहे, श्री के चक्कर में ही पड़े रहे, पंच इंद्रियों के विषयों से ऊपर नहीं उठ पाए। निधि, श्री अर्थात माया रानी, धन्य। धान्य तेरस आएगी कि धन तेरस आएगी कि धन्य तेरस आएगी? बताओ, है? अरे तुम सब धनतेरस मनाने वाले बनिया हैं, कह रहे धन्य 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 तेरस। कैसे हो गई उनकी धन्य? वह तेरस की तिथि धन्य हो गई ऐसे महामना की सन्निधि पाके, अमर हो गई। धन तेरस धन्य तेरस मनाई जाएगी अब, हैं? कुछ तिथियों ने कुछ पुण्यात्माओं के निमित्त से अपने आप को धन्य कर लिया, और तुम जहां के तहां पड़े हो। वो तिथि तो धन्य हो गई, तेरस हो गई उसकी, 1301 गुरुजी ने कहा।
1301 क्या हुआ? उस काल की बात है जब 11 रुपये की बोली लगती थी। गुरुजी बुंदेलखंड में आए, उस सागर में बैठे, बुंदेलखंड की राजधानी सागर, इतनी बड़ी समाज, और बोली लग रही 5 रुपया, 11 रुपया, 13 रुपया। सन 80 के पहले की बात बता रहा हूं, नहीं तुम कल से चालू हो जाओ, गुरुजी के समय लगती महाराज, तुम बहुत होशियार बनिए हो। हाँ, तो एक बार किसी कार्यक्रम में बोली लग रही थी, तो उस दिन बोली चली गई पहली बार, बहुत तालियां बजी, हजारों की संख्या में जनता थी। 1301 रुपया। उस काल में 1301 रुपया आज के 1,13,000 के बराबर तो होंगे, है ना। उस समय पे 1301 की बोली लगी तो तालियों की गड़गड़ाहट हो गई कि सेठ जी ने तो आज तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर गुरु जी का प्रवचन हुआ। आज लोग लालायित थे अपने धन को अर्पण करने के लिए, धन को अर्पण करने के लिए लालायित थे। और सागर वाले बोल रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ, जैसे आष्टा वाले बोल रहे थे स्थापना में पहली बार ऐसा हुआ है। रिकॉर्ड बनते काहे के लिए हैं? तोड़ने के लिए। जो टूटे ना वो काय का रिकॉर्ड, अगली बार इसको भी तोड़ देना, आशीर्वाद। हाँ, तोड़ो, देखते हैं किस में है दम। आष्टा वालों में कितना है दम है। अगली बार जो महाराज चातुर्मास करने आए, फिर ये वाला रिकॉर्ड भी टूटना चाहिए, इसका आशीर्वाद है। हाँ, तो हमें तो मठ बनवा ले रहे। तो गुरुजी ने कहा 1301। आज ऐसा लोग बोल रहे थे कि सागर के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा दान हुआ। तो गुरु ने कहा सुनो, आपका ध्यान उधर है जनाब, अपना ध्यान थोड़ा अंदर की ओर भी ले जाइए। 1301, 1301 वो है आत्मा। आत्मा एक है, तेरा अपना एक आत्मा है। उस आत्मा की चिंता कर, उस आत्मा की आराधना कर, उस आत्मा की अनुसंधान में लग। कहां डूबा है बाहर 1301 के चक्कर में उलझा है। यही चक्कर तो संसार का है, यही चक्कर तो संसार में घुमा के रखा है। इस चक्कर से ही तो तेरे को ऊपर उठना है। तो 1301 दृष्टिकोण, नजरिया है, आपका नजरिया और उनका नजरिया। ये आध्यात्मिक पुरुषों का नजरिया जो होता है, वो आपके नजरिए से में से भी आध्यात्म को कैसे उठाना है, इस कला को आचार्य गुरुदेव बहुत अच्छे से। तो 1301 सो आत्मा। हम पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति को मुनि कुमुदचंद्र महाराज के भावों में करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास अपने कोई भाव तो है ही नहीं। आजकल महाराज भाव बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिर वही भाव की तरफ चले गए। भाव की बात आई और बनिया बिल्कुल ग्लैग। आज तो मार्केट के भाव हैं, जहां देखो बस ऊपर। अरे भावों को समझ, ये भाव संसार में अटकाने वाले हैं, ऊपर नीचे कराने वाले हैं। उन भावों की ओर आ जो भाव तेरी आत्मा का कल्याण कराने वाले हैं। उन भावों की ओर कब देखेगा, कब उन भावों को समझेगा, कब उन भावों में डूबेगा और कब उन भावों से अपने उस आत्म तत्व में डूबेगा, लवलीन होगा, तल्लीन होगा। बाहर के भाव में तो जल्दी दिमाग चला जाता है। उस भाव की ओर कब जाएगा जिसके लिए यहां आया है।
धन्य धन्य उनका अवतार, मानव जीवन सफल बनाते। कौन बनाते मानव जीवन सफल? जो 1301 उसकी ओर देखते हैं, वो ही मानव अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जब भी भगवान की भक्ति करने जाओ, आराधना करने जाओ, पूजा करने जाओ तो कैसे जाओ? कुमुद चंद महाराज ने इतने सुंदर शब्दों को पिरोया है। एक एक शब्द उनका, एक एक वर्ण अक्षर उनका, और उस पद्यों की संयोजना कितनी सुंदर और अद्भुत है। कैसे उनके भाव उमड़ उमड़ करके बाहर आ रहे हैं और वह उनको लिपिबद्ध कर रहे हैं, गूंथ रहे हैं, उन शब्दों की माला बना रहे हैं। कैसे करना भगवान की भक्ति? पुलकित होके, हर्षित होके, रोमांचित होके। नहीं महाराज, कैसे? हम तो सोच उठे, नहाया धोया, स्नान किया, मुट्ठी में चावल उठाए, जल्दी चलो, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, दुकान जाना है, प्लॉट पे जाना है और दुनियादारी के काम में जाना है। तो एक मुट्ठी चावल उठाए और द्वारे पे गए, पारसनाथ भगवान स्वाहा, आप तो कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हो। थोड़ी सी फुर्सत भाई तो उदक चंदन कर ले, थोड़ी सी और फुर्सत हुई तो खास दास की आस बस, श्वास श्वास पर बास, पार्श करो मत दास को उदासिता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तब तुति अविरल में सदा होवे मम अवगा। किसके भाव हैं ये? कितने सुंदर भाव हैं ये। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के, पार्श्वनाथ के प्रभु गूथे हुए शब्दों के संयोजना है। कितने सुंदर शब्द, एक एक शब्द हमें अंतरंग की ओर ले जा रहा, एक एक शब्द हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। 4 लाइनें हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन चोटी की हैं। अपने आप को खास बोल रहे हैं। कौन? गुरुदेव। तुम थोड़ी खास हो, बड़े आए होशियार बनिया कहीं के। एक मुट्ठी चावल ले आए, 2 मिनट का समय निकाल लिया और कह रहे हम खास हैं। खास तो वो होते हैं, कौन होते खास? खास वो होते हैं